नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। क्या इंडियन एयरफोर्स सिर्फ एक सपोर्ट है इंडियन आर्मी की? ये टॉपिक हाल ही में काफ़ी डिस्कस किया गया। आज हम इस वीडियो में आपको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊंगा कि आज के समय इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का इशू क्या है। यहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और इंडियन फोर्स के चीफ के बीच में क्या इशू आ रहे हैं। यहाँ पर हाल ही में ऐसा क्या हुआ, सीडीएस ने ऐसा क्यों कहा कि एयरफोर्स एक सपोर्ट आर्मी होती है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि नहीं, इंडियन एयरफोर्स का रोल काफ़ी बड़ा होता है भारतीय सेना में। ये जो मतभेद है ओपनली सामने क्यों आ रहे हैं, ये सब आपको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इस समय हमारे देश में आर्मी को रिफॉर्म किया जा रहा है। जैसे हमारी पुलिस को या सरकार में नए नए रिफॉर्म आते रहते हैं, उसी तरह ही हमारी भारतीय सेना में रिफॉर्म ज़रूरत ये है कि हमारी सेना जो काफ़ी हद तक बिखरी हुई है, हमारे 17 कमांड अलग अलग काम कर रहे हैं, उन्हें हम सेंट्रलाइज करें और हमारी सेना तीनों सेनाएं मिलकर काम करें, क्योंकि अभी हमारी तीनों सेनाएं अलग अलग काम कर रही हैं। सरकार ने कदम उठाया है, ये हिस्टोरिक है। इससे पहले हमारे देश में कभी भी आर्मी रिफॉर्म नहीं किया गया। अगस्त 15, 2019 को पीएम मोदी जी ने कहा कि हमारे देश को मिलेगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उसके बाद हमने दिसंबर 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोजीशन देखी। आज के समय हमारे देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन हैं? जनरल बिपिन रावत जी। इनका समय टेन्योर, इनके 3 साल के टेन्योर में इनका सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि हमारे देश में जो 17 सिंगल कमांड हैं, इनको जोड़ें और इसे मिलिट्री थिएटर बनाएं। चाइना के पास पहले ही रीजन के हिसाब से थिएटर कमांड बनाया रखा है। अमेरिका के पास भी अपना थिएटर कमांड है और भी देश इसका प्रयोग करते हैं। अभी हमारे पास थिएटर कमांड 15 अगस्त 2021 के दिन तक तैयार हो जाएगा। इससे पहले क्यों थिएटर कमांड नहीं बनाया गया? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अभी जो थिएटर कमांड बनेगी उसमें डोमिनेंस कौन होगा, उसमें सबसे ज़्यादा ताकत किसके पास होगी? जाहिर सी बात है, आर्मी के पास। इसमें 4 थिएटर कमांड बनाए जाएंगे, जिसमें 2 पर आर्मी हैवी होगी और 1 पर एयरफोर्स हैवी होगी और अंतिम पर नेवी हैवी होगी। तो आर्मी ही डोमिनेंस करेगी। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ क्या हुआ है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये सभी में अभी सरकार को हटाकर खुद ही सरकार चलाने लगते हैं। इस वजह से हमारी सरकार डरी हुई थी, किंतु अब हमारी सरकार पूर्ण विश्वास दिखा रही है। चीफ इशू, एयरफोर्स चीफ को इशू क्या है? वो क्यों कह रहे हैं कि अभी हम तैयार नहीं हैं थिएटर कमांड के लिए? इनका विरोध 2 इशू के लिए लेकर बताया जा रहा है। यह एक बेसिक इशू है कि हमारे एयरफोर्स के पास आधुनिक उपकरणों की कमी है। हमारे पास जो एयरक्राफ्ट हैं भी वो बहुत पुराना हो चुका है। आपको पता है MiG-21 की वजह से हमारे कितने पायलट की जान गई। इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि कम से कम हमारे पास 40 और स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट होने चाहिए और सिर्फ 30 हैं हमारे पास। उसके बाद
थिएटर कमांड बनाने के बाद हमारे पास जो भी इक्विपमेंट हैं वो इसे संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए जो जैसा है बने रहने दो, धीरे धीरे हम बड़े चेंजेस लाएंगे। या अगर थिएटर कमांड बनाना ही है तो उसमें ये करो कि इंडियन एयरफोर्स चीफ के पास पूरी अथॉरिटी होगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस बात को लेकर मान नहीं रहे हैं। उनका कहना है 4 थिएटर कमांड बनेगा, जिसमें 2 आर्मी हैवी होगी और उसमें इंडियन एयरफोर्स सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल निभाएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।